बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। ZLC कॉलेज से बेटा क्लास 10 की मैथमेटिक्स आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 21। जैसा कि आप प्रीवियसली वीडियो में सर ज़िशान ने आपको चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट करवा दिया है। चैप्टर नंबर 20 के हर सवालात, सारे क्वेश्चन, सारी एक्सरसाइजेज जो हैं उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप चैप्टर नंबर 20 को डिस्कस कर लीजिएगा। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 21 यूनिट नंबर 21 का जो है वो इंट्रो दे दूँगी। ठीक है बेटा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा कि ये जो हमारी बुक की स्टार्टिंग होती है जिसके अंदर डेफिनेशंस होते हैं और एग्जांपल्स दिए हुए होते हैं, बच्चे अक्सर इसको इग्नोर करके डायरेक्टली एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर देते हैं। होता क्या है, ये जो डेफिनेशंस हैं, ये जो एग्जांपल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन सब चीज़ों से आपके एमसीक्यूज़ भी बनते हैं और एग्जाम्पल के जो क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली वो एग्ज़ाम में आते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ठीक है, आज हम इनको चैप्टर नंबर 21 के एग्जाम्पल्स और डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन दिस वीडियो। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जी पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। पार्शियल फ्रैक्शन ये होता है, फ्रैक्शन तो आपको पता है कोई चीज़ अपाउंड में होती है, जैसे 1/2 ये एक फ्रैक्शन नंबर है लाइक दिस। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर ये होता है कि टू स्प्लिट अ रैशनल फ्रैक्शन इनटू द सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शन। मीन्स कि ये एक फ्रैक्शन है, इसको हमने दो हिस्सों में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, तोड़ना, ब्रेक करना, तोड़ देना। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन था पूरा, इसको हमने दो हिस्सों में क्या कर दिया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया। ठीक है जी। रैशनल नंबर हमने बहुत प्रीवियसली सर ज़िशान ने आपको बहुत डिटेल में रैशनल के बारे में आपको बता रखा है। ठीक है बेटा, ये तो हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई 2 फ्रैक्शंस होते हैं उसको कंबाइन कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमें यही नहीं मालूम कि हम इसे पार्शली ब्रेक कैसे करते हैं, स्प्लिट कैसे करते हैं। तो ये हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे, लर्न करेंगे। अच्छा बेटा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन, ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक नहीं है। ठीक है, न्यू टॉपिक है बिल्कुल आप लोगों के लिए। जैसे प्रीवियसली चैप्टर नंबर 20 आपको सर ज़िशान ने करवाया था, उसके अंदर आपने क्या किया था, अल्फ़ा बीटा वगैरह स्टडी किया था, वो आपके लिए क्या था, बिल्कुल न्यू टॉपिक था। थोड़ा सा मुश्किल भी स्टूडेंट्स के हुई, मुश्किल लगा। ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, थोड़ी तो मेहनत बेटा आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर चले आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन कैन ओनली बी फाउंड। पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ उसी टाइम पे आप फाउंड कर सकते हैं if the degree of the polynomial is in numerator is strictly less than the degree of polynomial in denominator. For instance, मतलब कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, डिग्री मतलब पावर होती है, आपको मैं बताया था कि वो क्या, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। तो अभी हम जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको अभी एग्जाम्पल करेंगे ना, तो उसमें इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अभी थोड़ी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन परेशान नहीं होइएगा, हम जैसे एग्जाम्पल्स करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सब चीज़ें। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जो डिग्री है मतलब पावर है ना, वो ऊपर क्या हो, कम हो, और नीचे ज़्यादा हो। अब आप इसकी एग्जांपल यहाँ पर देख लें। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करके इसके सोल्यूशन निकालती हूँ तो ऑब्वियसली ये x की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई जब ये होगा तो x की पावर ये बन जाएगी, x² बन जाएगा। तो x की पावर यहाँ 2 हो गई, तो ऊपर क्या है, इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो यहाँ नीचे ज़्यादा हो गई और ऊपर 2 हो गई। तो ये क्या होगा, इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं। जी बेटा, आगे बढ़ते हैं। डिफाइन प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर क्या होते हैं, रैशनल फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो रैशनल फ्रैक्शन को सबसे पहले कंसीडर करते हैं हम। वी नो दैट, हम जानते हैं कि अ नंबर ऑफ अ फॉर्म, जब कोई नंबर हो फॉर्म किस फॉर्म में हो, P/Q के हो, और जहाँ पर आपका जो P और Q हो ये इंटीजर हो, मतलब कि Q जो है नीचे वाला जो नंबर है वो नॉन ज़ीरो हो, वो ज़ीरो के इक्वल ना हो, तो उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। वैसे प्रीवियसली सर ज़िशान ने आपको रैशनल नंबर पे एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली मैं ये बता रही हूँ, कोई भी नंबर हो P/Q जिसका जो डिनोमिनेटर है मतलब नीचे वाला नंबर वो ज़ीरो ना हो, लाइक दैट 3/2 या फिर 4/5, कोई भी 1/2, इस तरह का कोई भी नंबर होता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, जिसके नीचे वाला नंबर जो है डिनोमिनेटर वो नॉन ज़ीरो। ठीक है, ये रैशनल नंबर्स हैं। ऑलराइट बेटा, और बेटा जहाँ पर P/Q के साथ क्या आ जाए, P ऑफ X एंड Q ऑफ X आ जाए जहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या हो, Q ऑफ X अपना डिनोमिनेटर जो है नॉन ज़ीरो हो, तो वो क्या कहलाती है, रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा ये बातें। जैसे कि ये जो एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रहा है, X के साथ है
पी अपाउंड, पहले हमने पी अपाउंड क्यू कहा था, वो रैशनल नंबर है। अब इसके साथ एक्स भी आ गया तो वो क्या हो गया, रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ये रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अच्छा बेटा, बात है प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में शॉर्टली ईजिली आपको बताऊंगी, ऐसा कोई नंबर जिसके अंदर आपका जो डिनोमिनेटर है, मतलब नीचे वाला नंबर जो है वो बड़ा हो और ऊपर नंबर छोटा हो, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। सिमिलरली अगर ऊपर जो है ना नंबर आपका बड़ा आ गया और नीचे जो नंबर है वो क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, और जिसमें ऊपर नंबर छोटा है नीचे बड़ा है वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। ठीक है बेटा, ये थोड़ा कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ था। मैंने ये कहा कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहेंगे जब ऊपर नंबर आपका क्या हो, छोटा हो, नीचे बड़ा हो, ये प्रॉपर होगा। जब ऊपर बड़ा नंबर आ जाए नीचे छोटा आ जाए तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं, ठीक है बेटा। ये तो बात हो गई कि नॉर्मल नंबर्स की, कि ये प्रॉपर नंबर है, ये इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, रैशनल नंबर पी ऑफ एक्स upon q of x is said to be proper fraction if the degree of numerator is less than the degree of denominator। मतलब कि डिग्री मतलब पावर होता है, जो पावर है वो ऊपर वाले नंबर का क्या होगा, लेस होगा, और नीचे वाले नंबर का क्या होगा, ज़्यादा होगा, हायर होगा, तभी ये क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब आप बच्चे कह रहे होंगे कि मिस ऊपर वाले के तो 2 है, नीचे क्या 1 है, तो नीचे जो है वो पावरलेस है। नहीं बेटा, ये देखिए, ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे, जब ये एक्सप्रेशन बनेंगे ना, तो ये एक्सप्रेशन बन करके मल्टीप्लाई जब होंगे, सॉल्व होगा, तो इसकी डिग्री जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है बेटा। पॉलिनोमियल के बारे में, डिग्रीज़ के बारे में बहुत डिटेल में सर ज़िशान आपको हर चीज़ क्लियर कर चुके हैं प्रीवियसली वीडियो में, जब भी मैं आप लोगों को बहुत डिटेल नहीं दे रही यहाँ पर, ठीक है। इस वाले एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर क्या है, 3 है, और इसकी पावर 1 है, मतलब इसकी पावर 1 है और नीचे वाले की 3 है, तो ऊपर क्या हो गया, लेस हो गया, नीचे ग्रेटर हो गया। इट्स मीन ये क्या है, कौन सी एक्सप्रेशन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। A rational fraction is said to be proper fraction if the degree of numerator is p of x is equal to or greater than the degree of denominator, ठीक है। नीचे वाले नंबर की जो डिग्री होगी वो या तो इक्वल होगी या फिर ग्रेटर होगी, मतलब डाउन साइड वाले नंबर की क्या होगी डिग्री, मतलब कि पावर, या इक्वल होगी या ग्रेटर होगी किससे, p ऑफ x से, ऊपर वाले नंबर से, तो अभी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, राइट। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल्स में यहाँ पे दी हुई देखिए, ऊपर इसकी पावर क्या है, x की 3 है, नीचे छोटी है, मतलब 2 है। यहाँ पर भी x की पावर जो ग्रेटर है वो क्या है, ऊपर 3 है, नीचे 2 है, मतलब ऊपर की ग्रेटर है, नीचे की लेस देन है, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर है। यहाँ पर देखिए दोनों की इक्वल है, इक्वल की भी बात यहाँ डेफिनेशन में की गई है, इक्वल है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा बेटा, यहाँ पर इन्होंने रिजॉल्व करना बताया कि इम्प्रॉपर को किस तरह से रिजॉल्व करेंगे प्रॉपर में, तो एग्जाम्पल जब हम नीचे करेंगे तो आप इसको क्लियर, आपको इंशाल्लाह ताला ये अच्छे से हो जाएगा। अच्छा बेटा, एग्जाम्पल की तरफ आते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर होना शुरू हों, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है कि थोड़े से परेशान हो रहे होंगे कि क्या बातें चल रही हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व होगा तो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर बुक के अंदर दी गई है, पेज नंबर 116 के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है, रिसॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये देखेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि प्रीवियसली हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया है कि जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा जब भी सोल्यूशन इसकी करेंगे हम, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे पता चलेगा, देखिए इसकी डिग्री क्या है, 1 है, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे x² बन जाएगा, तो इसकी डिग्री 2 होगी, ग्रेटर होगी, तो इट्स मीन कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब बेटे इसे स्प्लिट करना है, तोड़ना है, तो हम सबसे पहले ऊपर वाले नंबर को भी आप भूल जाइए। नीचे जो है नंबर हमारे पास ऑलरेडी 2 नंबर्स अलग अलग नज़र आ रहे हैं, हमने इनको क्या कर दिया, ऊपर वाले नंबर को a1 सपोज करके और नीचे x-1 कर दिया, एक फ्रैक्शन बना दिया, और प्लस इसको अगेन a2 सपोज कर लिया, और नीचे क्या बच गया था हमारा x+3, इसको स्प्लिट कर दिया हमने, x+1 और x+3 को स्प्लिट करके 2 फ्रैक्शंस हमने बना दिए, ठीक है। न्यूमरेटर को हमने a1 + a2 हमने सपोज कर लिया, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आई है, a1 एंड a2 क्या हो गया हमारे पास, अननोन हो गए, अननोन वैल्यूज़ है जिसको हम आगे डिटरमाइन करेंगे,
ठीक है बेटा, जैसे फ्रैक्शन के हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस होते थे ना पहले बचपन में, हम क्या करते थे, इस तरह से कोई क्वेश्चंस होते थे तो उसको हम नीचे वाले नंबर्स कैल्शियम लेते थे, जिस तरह से फ्रैक्शन को प्लस माइनस करते थे, सेम उसी मेथड से हमारे पास डिनोमिनेटर में ये दोनों नंबर्स थे, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब एलसीएम इसका आ गया। ये प्रीवियसली आपको देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 निकाली थी वो मैंने लिख दिया है ताकि आपको ज़रा सा ईजिली क्लियर हो जाए। ठीक है, अब जैसे हम फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करते थे बचपन में, उसी तरह से करेंगे। इन दोनों नंबर का एलसीएम लिया करते थे हम, तो इनका एलसीएम इस तरह से आ जाएगा, x+1 +3 है +3। ठीक है, x-1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब a1 मल्टीप्लाई बाय x+3। यही क्या करते थे, ये प्लस का साइन एज इट इज़, a2 एज इट इज़, x+3 कैंसिल आउट, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x-1। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, राइट। अच्छा जी, अब हमें डिनोमिनेटर को, हमें क्या चाहिए, a1 a2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, ये जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं इसको हम क्या करना है, हमें इस ख़त्म करना है, वैनिश करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस, जब दोनों साइड पे ये x-1 x+3 मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट होकर वैनिश्ड हो जाएगा। अब हम, ठीक है बेटा, नाउ हमारे पास क्या रह गया, 11 - 3x = a1 x+3 a2 x-1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a1 और a2 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें किसी एक चीज़ को जो है ज़ीरो करना होगा, या तो a1 को ज़ीरो करना है या a2 को ज़ीरो करना है। तो ये हमें खुद से कोई नंबर ऐसा सपोज करना है, x की कोई ऐसी वैल्यू हमें यहाँ पर डालनी है कि जो है या तो a1 ज़ीरो हो जाए या फिर a2 ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखें, खुद मैं अपना दिमाग यूज़ करें कि कौन सा नंबर मैं यहाँ ऐसा डालूँ कि ये ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हैं आप, ये -1 है। अगर मैं इस वाले x को 1 कर दूँ तो x1 - 1 0 होगा, a2 वैनिश्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर पुट कर दी, x की वैल्यू क्या कर दी, x की वैल्यू 1 पुट कर दी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हुआ, सॉल्व कर, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आई है। जैसे यहाँ पे 11 है, -3 1 3 = a1, और ये a1 जो है a1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो a1, और बीच में जी प्लस का साइन 3a1, और ये 0 हो गया, वैनिश्ड हो गया, राइट। 11 में से आप 3 को माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे 3 में से 1 माइनस हुआ तो ये 3 में 1 प्लस हुआ तो ये 4a हो गया। ठीक है बेटा, a1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें पता है जिसे हम फाइंड करना होता है उसे अलोन करते हैं, अकेला कर देते हैं। तो a1 को अकेला करेंगे, 4 को यहाँ से वैनिश करेंगे, इस तरफ लेकर के आएंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 4 1 4 4 2 8। तो a1 की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 2। ठीक है, a1 की वैल्यू आ गई है 2, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा। ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया था, a2 को, x को जो है हमने क्या किया था, a2 को 0 किया था। अब हम क्या करेंगे, a1 को जो है वो 0 करेंगे ताकि हमारे पास दूसरी एक और वैल्यूज़ निकल आए, a2 की वैल्यू निकल आए। ठीक है, तो इसको 0 करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे, -3 रखेंगे, यहाँ पे -3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने क्या कर दिया, -3 रख दिया। सोल्यूशन वैसे ही सेम करेंगे जैसे प्रीवियसली ऊपर किया था। तो हमारे पास a2 की वैल्यू निकल के आ गई -5। अब हमारे पास a1 2 है, a2 जो है वो -5 है। फाइनली हम क्या करेंगे, इन दोनों जो वैल्यूज़ को पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम ये वैल्यू पुट करेंगे। जो हमारी सबसे पहले जो स्टार्ट हमने एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू किया था, यहाँ जो इक्वेशन नंबर 1 थी, a1 और a2 रखा था, यहाँ पे a1 और a2 की जगह पर हम क्या रख देंगे, उसकी वैल्यूज़ रख देंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, 11 - 3x अपॉन दिस, ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर a1 की जगह 2 और a2 की जगह -5 था, तो यहाँ बीच से प्लस माइनस, ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया जो उसने कहा था स्प्लिट करने के लिए, ये हमारे पास स्प्लिट हो गई। मैं ये नहीं कहूँगी बेटा बहुत इजी है, थोड़ा सा देखें मुश्किल है, न्यू टॉपिक है, थोड़ा सा आपको मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस आपने करनी है। ठीक है, ये वाली एक्सप्रेशन थी हमारे पास, ये स्प्लिट होकर के मतलब टूट करके ब्रेक होकर के ये बन गई है, हमारे पास ये आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, एक हमें फ्रैक्शन दे दिए, पार्शियल फ्रैक्शन, हमें इसकी भी रिजॉल्व करना है इसे। द गिवन रैशनल फ्रैक्शन इज़ एन इम्प्रॉपर। मैंने क्या कहा था कि जब प्रॉपर होगी तो सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर इम्प्रॉपर होगी तो उसके लिए पहले हमें काम करना होगा, पहले मेहनत करनी पड़ेगी, फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे।
ठीक है बेटा, इस फ्रैक्शन में आप देख रहे हैं कि ऊपर की वैल्यू क्या है, ऊपर डिग्री क्या है, ज़्यादा है, बड़ी है और नीचे छोटी है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको पहले हम प्रॉपर में चेंज करेंगे, देन हम आगे सोल्यूशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। इस तरह से डिवाइड करते थे ना, मैं पेज पे करके दिखाती हूँ बेटा। ठीक है बेटा, इसको डिवाइड करना है। ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको अंदर रख देंगे, नीचे वाली जो वैल्यू है वो बाहर रख देंगे। जिस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस करते थे ना, इस तरह से अगर फ्रैक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर को अंदर करते हैं, नीचे वाले नंबर को बाहर रखते हैं, डिवाइड करते हैं। सेम इसी मेथड से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब हम इसे 2x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 6x³ आ जाए। तो हमें 2 3 6 होता है, राइट। तो हम इसे क्या करेंगे, 3 ले लेंगे, और हमें x² है और हमें x³ चाहिए, मतलब एक और x की ज़रूरत है, तो 3x ले लेंगे। ठीक है 2x² 3x से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 x³। ठीक है, अब ये जो है ना, ये भी मल्टीप्लाई होगा और ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो x जब इससे होगा तो ये हो जाएगा 3 1 3 x², और ये एज इट इज़ आ जाएगा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x। तो पता है बेटा, आपको साइन अपोजिट कर देते हैं, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। अच्छा, ये x² प्लस हो जाएंगे तो ये 5 और 3 हो जाएगा आपका 8x², और ये x है और ये 7, इसके साथ x नहीं है तो ये प्लस का 3x ऐसे आ जाएगा, और माइनस का 7 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसको हमारे पास क्या है, 2x² है, हमें क्या चाहिए, 8x² चाहिए। x² हमारे पास है, x की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए, 2 को जो है 8 बनाना है। तो 2 4 8 होता है, तो हम इसे यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम पॉजिटिव 4 ले लेंगे, 2 4 8। अच्छा, इस तरह से अगर आपको मुश्किल लग रहा है ना, तो आप इस पूरे फ्रैक्शन को किससे हमें मल्टीप्लाई करना है, इस एक्सप्रेशन को, इसको 4 से करना है। तो आप इस तरह से लिख के भी कर सकते हैं, 2x² माइनस x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से करना है। तो आप देखिए क्या बन जाएगा, 4 2 8x² माइनस 4x माइनस 4 1 4। मतलब इसको जब पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसको एज इट इज़ आप यहाँ पर लिख दीजिए, 8x² माइनस 4x माइनस 4। ठीक है, नीचे आके क्या होता है, साइन को चेंज कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और ठीक है बेटा, ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 7x माइनस, और आपको प्लस माइनस माइनस करना है, 7 में से आपने 4 को माइनस करना है। ठीक है, माइनस का 3 आ गया, साइन बड़े की लगती है, प्लस माइनस किया हमने, क्या है, माइनस किया है, लेकिन साइन बड़े की लगी। अब हमें इस्तेमाल किसको करना है, ये हमारा रिमाइंडर है, ये और ये, इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करके हमें आगे सॉल्यूशन करना है। ठीक है बेटा, ये जो हमारा रिमाइंडर है, ये हम जब मिक्स फ्रैक्शन में लाते हैं तो क्या करते थे, हमारा जो रिमाइंडर हुआ करता था वो कहाँ जाता था, ऊपर लिखते थे हम इसे। ये रिमाइंडर जो हमारा बचा है ये ऊपर आ जाएगा, मतलब कि ये इस तरह से आ जाएगा, 7x माइनस 3। डिनोमिनेटर तो सेम रहता है, डिनोमिनेटर तो चेंज होता ही नहीं है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, 2x 2, ये एज इट इज़। अच्छा, आप ये कह रहे होंगे डिनोमिनेटर 2x² माइनस x माइनस 1 था, तो ये कैसे स्प्लिट हो गया। तो बेटा ये मिड टर्म ब्रेक से स्प्लिट हुआ है। मिड टर्म ब्रेक से आपको मिड टर्म ब्रेक बहुत अच्छे से करना आता है, तो अभी मिड टर्म ब्रेक करके इसको स्प्लिट कर लीजिएगा। ठीक है, और जो रिमाइंडर था वो ये ऊपर आ गया, और जो हमारे पास ये आंसर होता है ना, ये इसे हम साइड पर लिखते हैं, मिस फ्रैक्शन में जो करते हैं, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है, हमें सिर्फ काम किसका करना है, इसका करना है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया अगेन। ऑलराइट, अब ये देखिए, इसको सिर्फ कंसीडर करेंगे ना ये सॉल्व करने के लिए, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, इसका कोई काम नहीं है। तो हम इसे क्या करेंगे, अगेन वो जो प्रीवियसली एग्जाम्पल नंबर 1 की थी, बिल्कुल अब उस मेथड पर हम आ गए, उस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये स्प्लिट है दोनों, इसको स्प्लिट करके लिख दिया हमने, x माइनस 1 और 2x प्लस 1, इन दोनों को स्प्लिट करके प्लस करके लिख दिया। ऊपर वाला जो नंबर था उसको a1 और a2 कंसीडर कर लिया, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया हमने। ऑलराइट, हियर a1 इंटू अननोन वैल्यूज़ हैं, जिस तरह से हमने एग्जाम्पल 1 में फाइंड आउट किया था, इसको भी हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे सेम इनका एलसीएम ले लिया दोनों का, तो दोनों मल्टीपल में आ गए। ठीक है, x1 से x1 कैंसिल हो गया, ये वाला 2x प्लस 1 ऊपर आ गया, a1 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये कैंसिल हो गया, x माइनस 1 ऊपर आ गया, a2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसके ऊपर ठीक है, दोनों साइड को हमने क्या कर दिया, बोथ साइड को मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस 1 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल आउट होकर के हमारे पास ये एक्सप्रेशन रह गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। राइट,
होपफुली बेटा स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा मुश्किल होगी, स्टार्टिंग है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होगी, लेकिन वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे आप तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम हो रही हो आपको तो सर ज़ीशान भी आपकी हेल्प करेंगे क्लास में। और सेकेंडली आप मुझे कमेंट करेंगे, कुछ भी पूछना होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू इन एनी स्टेज। ओके, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ गई है। ठीक है, A1 और A2 की वैल्यू वही जो हमने पीछे किया था कि किसी एक चीज़ को क्या करना होगा, हमें 0 करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू जो है 1 रखेंगे क्योंकि -1 है, तो x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे +1 तो A2 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। तो हमारे पास A2 0 हो गया और A1 की वैल्यू आ गई 4/3। ऑल राइट, अब हमें क्या करना है, इसी तरह से सिमिलरली A2 को A2 को गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -1/2 रख देंगे। x की वैल्यू -1/2 रख देंगे यहाँ पर, ताकि x जो है वहाँ पर 0 होकर ख़त्म हो जाए। सॉरी, A1 जो है 0 होकर ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसको वैल्यूज़ को रख दिया हमने और फिर ये सॉल्व होकर A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 13/3। अब ये वाली वैल्यू A1 की और A2 की, ये दोनों वैल्यू को हमने जाकर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दिया। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर प्रीवियसली 2 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 के अंदर A1 की जगह पे A1 की वैल्यू, A2 की जगह पर A2 की वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है बेटा, A1 की वैल्यू 4 थी, 4 रख दी यहाँ पर। A2 की वैल्यू 13/3 थी, तो 13 ऊपर, 3 हमने नीचे कर दिया, अब अपाउंड में कर दिया। फाइनली इक्वेशन नंबर 1 बिकम, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इस फॉर्म में आ गई है, क्योंकि ये जो हमारा रिमाइंडर था ऊपर यहाँ में पीछे छोड़ा था, इसको भी हमने राइट डाउन करना था। ये हमारा क्या हो गया जी, स्प्लिट करके ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है जी, होपफुली स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो फर्दर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, उसमें आपको बिल्कुल, जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें आपको बिल्कुल चीज़ें इंशाल्लाह होपफुली क्लियर हो जाएंगी। थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो रही है, कुछ भी मसला हो रहा है, आप मुझे कमेंट करें। आपका फीडबैक, आपका कमेंट बहुत मायने रखता है हमारे लिए। और वीडियो को अगर समझ नहीं आई है तो 1-2 दफ़ा देख लें, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 21.1 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब